मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान का रिमांड न देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे मुंतजिम जज के पास कस्टडी पेश की। मुंतजिम जज ने तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे इंतजार करवाया। मुल्जिम के मेडिकल मुआयने के ज़बानी अहकामात दिए। मुंतजिम जज के पास मुल्जिम के मुख्तसर रिमांड का मुनासिब तरीका कार मौजूद था। मुंतजिम जज ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया। बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया, रिमांड के वक्त मुल्जिम का बाप मुंतजिम जज के चेंबर में रहा। किसी भी फरीक ने ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त नहीं की थी। मुंतजिम जज के पास ऐसे अहकामात जारी करने का इख्तियार नहीं है। मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। GIT बनाने का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज है। अदालत के हुक्मनामे की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत। तफ्तीशी हुकाम का मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी में पुलिस एहलकार के मुलविस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि गिजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुतालिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में एहलकार मुलविस था। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि SI नदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के दौरान मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी से मुतालिक जस्टिस मंसूर के फैसले का जिक्र। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामान ने कानून साजी की। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सभी सर जोड़कर बैठ गए थे। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी ने अपने दलाइल के दौरान सवाल उठाया, कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो दिफा क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आर्मी तनसीबात की सिक्योरिटी तो किसी आर्मी एहलकार के कंट्रोल में ही होगी। उजैर भंडारी ने अपने दलाइल में कहा कि सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक करने के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। 21वीं तरमीम के बावजूद अदालत ये करार दे चुकी है कि ये तरमीम मखसूस हालात के सबब लाई गई। अदालत को तय करना होगा कि आर्मी एक्ट को किस हद तक वुसअत दी जा सकती है। बानी PTI के वकील दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्ट से शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही के नाम गायब। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी तनसीबात पर हमलों में PTI रहनुमाओं के मुबैना किरदार पर निगरां हुकूमत की काबीना कमेटी की रिपोर्ट में बानी PTI को मुलविस करार देते हुए 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी के नाम शामिल नहीं हैं। दोनों रहनुमा 9 मई के वाक़यात पर कई FIR का सामना कर रहे हैं। तशद्दुद को मुबैना तौर पर हवा देने वालों में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, फरूक हबीब, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, अनम शेख, शानदाना गुलजार खान, कंवल शोजब, सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद और शहरयार आफरीदी समेत मुतादिद रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने के केस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर, MNA बिलाल एजाज, अहमद चट्ठा और दर्जनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार, अगली समाअत पर गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हमारे केसेस में ताखीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है।
वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। कहा कि उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेसमैन की मिन्नतें तरले नहीं की। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए आए IMF वफ्द को पंजाब और बलोचिस्तान की जानिब से आज ब्रीफिंग दी जाएगी। वफ्द को गुज़िश्ता रोज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफिंग दी। क्लाइमेट चैलेंजेस से निमटने के लिए माशी अहदाफ का जायजा, ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। IMF वफ्द की वजारत खजाना में सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम से भी मुलाकात। ज़राए का कहना है कि तकनीकी वफ्द ने सूबों को विफाक के साथ मिलकर इक़दाम की हिदायत की है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ्द तजावीज़ देगा और पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात के बारे में रिपोर्ट मुरतब करेगा। बिजली की कीमत में हुकूमती इक़दामात के नताइज अप्रैल में आना शुरू होंगे। सेक्रेटरी पावर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। सेक्रेटरी पावर ने कहा है कि जून में सनती सार्फिन की बिजली 10 से 11 रुपए फी यूनिट तक सस्ती की जाएगी। गुज़िश्ता साल डिस्कोस ने 590 अरब रुपए का नुकसान किया। कमेटी में 501 अरब रुपए के बकायाजात की अदम वसूली का जायजा भी लिया गया। शाहिदा अख्तर ने सवाल किया है कि बिलों की रिकवरी के लिए साबिक सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने क्या किया। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा है कि राशिद लंगड़ियाल पावर डिवीजन से FBR चले गए और वहां जाकर 1000 गाड़ियों को ऑर्डर कर दिया। ये क्या तरीका है? राशिद लंगड़ियाल को अगले इजलास में बुलाते हैं। वजारत पेट्रोलियम हुकाम का कहना है कि हर माह 10 LNG कार्गो की आमद और मुल्क में स्टोरेज सहूलत न होने की वजह से मुल्क की गैस फील्ड्स बंद करने के अलावा चारा नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम को ब्रीफिंग में MD सुई नॉर्दर्न ने बताया कि कतर और ENI के साथ 2031 तक होने वाले मुआहदों के तहत हर माह 10 कार्गो आते हैं, उन्हें 2-3 दिन से ज्यादा मुअख्खर नहीं किया जा सकता। गैस पावर सेक्टर के लिए दरामद की जा रही थी, बाद में कोयला और न्यूक्लियर के प्लांट्स लग गए, इसलिए फील्ड बंद करने के अलावा ऑप्शन नहीं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, वजीर आजम ने वजीर खारजा इसहाक डार को टास्क दिया है, गैस इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं, पाइप बिछाने पर पाबंदी है। मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बाज़ इलाकों में यालाबारी और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लोअर दीर और वजीरिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश। आज सिंध के शहरों लाड़काना, कमर शहदाद कोट, जैकबाबाद और सखर में हल्की बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। रावलपिंडी में हल्की बारिश के बाइस मैच ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर निज़ाम के लिए पंजाब में फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक अमन आमा की बहाली से मुतालिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। कवानीन तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस्तेदाद दहशत गर्दी, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कवानीन में तरमीम तजवीज़ करेगी। सिंध हाई कोर्ट का बल्दिया फैक्ट्री सानहे के मफरूर मुल्जिम हमाद सिद्दीकी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म। कत्ल केस में नामजद दुबई फरार होने वाले मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी के केस में महकमा दाखिला और खारजा ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मफरूर मुल्जिम खुरम निसार से मुतालिक महकमा दाखिला के फोकल पर्सन को तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तकी हैदर, हमाद सिद्दीकी और खुरम निसार मफरूर हैं। दरख्वास्त पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कराची की बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 11 सितंबर 2012 को आग लगाई गई थी, जिसमें तकरीबन 260 अफराद झुलसकर जाम हक हो गए थे।
कराची में लांडी मानसेरा कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार, तलाश जारी। खोखरा पार नंबर 2 में बस की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 135 अफराद जाँ बहक और 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। टैंकर जलाने से मुतालिक केस में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जमानत मंजूर, 1 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। आफाक अहमद सुरजानी टाउन के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में थे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करने का ऐलान। कहा कि मुफ्त इलाज हर मरीज का हक है, रियासत अपना फर्ज जरूरी निभाएगी। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। जनरल अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन किए गए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज्यादा अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। आप शायद लैपटॉप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ऐप टॉप लिखा जो मैं इधर से पढ़ रहा हूँ। आप कौन से टेक्नोलॉजी में? AI में है। ओके बेटा, आई गिव यू लैपटॉप फ्रॉम माय साइड। आप अपना कर लीजिएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तालिब इल्म का लैपटॉप देने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने लैपटॉप का बैनर पढ़कर तालिब इल्म की फरमाइश पूरी कर दी। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से तालिब इल्म को लैपटॉप देते हैं। थाना B सेक्शन सखर के इफ्तिताह के मौके पर कहा, अक़लियतों, बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ किसी भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ देना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी चैलेंज है और कसीरुल जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के सफ़ीर की पाकिस्तानी अफसरान को मॉस्को और साइबेरिया में इंसदाद मुनशियात तरबीती प्रोग्राम्स में शिरकत की दावत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इरसा ने दरियाए सिंध से नहर निकालने की मंजूरी निगरान दौरे हुकूमत में दी थी। कौम परस्तों के एहतजाज के मौके पर इस खबर का सामने आना बदनीयती पर मबनी मालूम होता है। अब्बासी शहीद अस्पताल के हीमोफीलिया वार्ड के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची से नफरत और तासुब की सियासत अब खत्म हो चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए। हुक्काम के मुताबिक लिफ्ट चौथी मंजिल से तेजी से पहली मंजिल पर आकर फंस गई। मेयर समेत तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। मेयर कराची हीमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। लाहौर में PTI के रूपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश मिलने की तहकीकात जारी। वाक़े में मुलविस मुलजिम कांस्टेबल अरशद मियां वाली से गिरफ्तार। कांस्टेबल अरशद ने मियां असलम के डेरे पर क्वार्टर किराए पर लिया था। गुज़िश्ता रोज असलम इकबाल के डेरे से कई रोज पुरानी लाश और आइस मुनशियात का सामान बरामद हुआ था। मुल्तान में 3 साल का बच्चा घर के बाहर से अगवा। बच्चे के अगवा की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में एक शख्स को बच्चे को साथ ले जाता देखा जा सकता है। नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। गुजरावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। मुलजिम फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुआ, जो बाद में दम तोड़ गया। मुलजिम को 2 रोज कबल 5 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके घर के सहन में दफन करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था।
हैदराबाद में वकला का 5वें रोज भी अदालती बॉयकॉट, वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला का कहना है कि SSP फरूख लंजार को हटाने तक अदालती बॉयकॉट जारी रहेगा। साथी वकील पर मुकदमे के खिलाफ वकला ने कौमी शाहराह पर 6 से 8 फरवरी तक धरना दिया था, जो SSP की 8 रोज की छुट्टियों पर जाने के बाद खत्म हुआ था। छुट्टियों के बाद SSP फरूख लंजार ने दोबारा चार्ज संभाल लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर सेल है। क्लास 4 से लेकर तमाम नौकरियों की बोलियां लगाई जाती हैं। KP हुकूमत ने 20,000 मुलाजमीन फारिग किए ताकि इन पोस्ट की बोलियां लगाई जा सके। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की नशिस्तों की बोलियां लगाई जाएंगी। वाइस चांसलर्स की तैनातियों के लिए सर्च कमेटी नहीं बनाई गई। काजी अनवर हो या किसी और का बेटा या बेटी मेरिट पर आते हैं तो ठीक है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। गवर्नर का सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर एक खत वफाक को भी सूबे के हुकूक पर लिखें। NFC अवार्ड में पूरा हिस्सा देने की दरख्वास्त करें। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल डाक खाने जैसा है, जहां एक मुस्तरदशुदा डाकिया बैठा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में अशाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। शुगर मिल्स के ताउन से चीनी की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गरां फरोशी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। पंजाब के 25 अजला में मॉडल बाजार कायम, बाकी अजला में सहूलत बाजार कायम किए हैं। माड़ी एनर्जीज लिमिटेड का शिमाली वजीरिस्तान से तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। एलामी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 29 लाख मौक़िफ़ फुट योमिया गैस हासिल होने का तखमीना है। इब्तदाई तौर पर योमिया 20 बैरल खाम तेल हासिल होगा। मतरूका वक्फ अमलात बोर्ड ने कराची, लाहौर, फैसलाबाद जोन के 18 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। महकमे को नाकाबिल वापसी सिक्योरिटी और माहाना किराए से अरबों रुपए की आमदनी होगी। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलात बोर्ड डॉक्टर सैयद अताउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। बोर्ड 18 अर्बन प्रॉपर्टीज को ओपन ऑक्शन के जरिए 30 साल की लीज पर देगा। कीमती अर्बन जमीन को कब्जे से बचाया जा सकेगा। ननकाना साहब में 25 एकड़ पर कम्युनिटी सेंटर कायम किया जाएगा। बोर्ड ने करतारपुर राहदारी, ननकाना साहब, साधु मेला और कटासराज मंदिर की मेंटेनेंस और बहाली के मास्टर प्लान की भी मंजूरी दी। इजलास में हिंदुओं की कदीमी इबादत गाह हंगलाज माता मंदिर की तज़ीनो आराइश का भी फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत से बाहमी राब्ता रखा जाएगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर पैदा होगा। 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। सऊदी अरब में 28 फरवरी को चांद नजर आ सकता है। सऊदी अरब में रमजान यकम मार्च से शुरू होगा। शव्वाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। रमजान के चांद की रुयत का हतमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी के पास है। चिलास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 10वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुतासरीन दियामिर भाषा डैम के लिए वापडा के साथ 2010 के मुआहदे पर अमल किया जाए। जमीनों के मुकम्मल मुआवजे फौरी अदा किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के कौमी दिन और यौम आज़ादी पर अमीर कुवैत, वज़ीर आज़म कुवैत और कुवैत हुकूमत को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान और कुवैत के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी हैं। हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बाहमी ताउन बढ़ाने और इलाक़ाई अमन के लिए कुवैत के साथ काम करने के लिए तैयार है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की वफ़द के हमरा कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात। गाज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमास रहनुमाओं को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन आज़ाद रियासत है, इसराइली कब्जे की हिमायत नहीं की जा सकती। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत करते हैं। हमास रहनुमाओं के घरों की तामीर, खैमों, दवाओं के बंदोबस्त के लिए पाकिस्तानी अवाम से ताउन की अपील।
अमरीका ने ईरान, चीन, भारत, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना और महकमे खारजा ने ईरान की तेल बरामदात को निशाना बनाते हुए 30 से ज्यादा अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां लगा दी हैं। मुतासरा ममालिक में ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात, चीन, भारत, हांगकॉन्ग, मलेशिया और सीशल्स शामिल हैं। अमरीका का कहना है कि जो भी ईरानी तेल के कारोबार में मुलव्वस होगा उसे सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। IBA यूनिवर्सिटी में होने वाले फेस्टिवल में साइंस, अदब, तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ख़वातीन पर तशद्दुद, माहौलियाती तब्दीली, मौसीकी और मुशायरे समेत 30 से ज़ायद सेशंस होंगे। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के अदाकार हबीब मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।